सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 1 विनय प्रार्थना कविता। तो आइए बच्चों, इस कविता का मस्तिष्क चित्रण करें। जैसे ही हम विनय प्रार्थना नाम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ नए शब्द आते हैं, जैसे मंदिर, हाथ जोड़ना, माता पिता और भगवान। इस कविता का उद्देश्य है बच्चों की ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत करना, बच्चों को ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए प्रेरित करना। आइए कठिन शब्द पढ़ें। विद्या, पढ़ाई, बुद्धि, दिमाग, रुपया, धन, पैसा, धन, शरण, कृपा, विनती, प्रार्थना, नादान, नासमझ, शीश, सिर। पाठ 1 विनय प्रार्थना। कठिन शब्द विद्या, बुद्धि, रुपया, पैसा, शरण, विनती, नादान, शीश। आइए बच्चों, इनका अर्थ भी समझें। विद्या अर्थात पढ़ाई, बुद्धि अर्थात दिमाग, रुपया अर्थात धन, पैसा अर्थात धन, शरण अर्थात शरण में आना, किसी की शरण में पड़ना, विनती अर्थात प्रार्थना, नादान अर्थात नासमझ, शीश अर्थात सिर। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। विद्या बुद्धि नहीं कुछ मेरे पास, हमें बना लो अपना दास। इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हम सब नासमझ हैं, हम सब नादान बालक हैं। ना हमारे पास विद्या है, ना हमारे पास बुद्धि है। आप हमें अपना सेवक बना लीजिए। पैदा तुमने किया सभी को, रुपया पैसा दिया सभी को। हमें सहारा देते रहना, खबर हमारी लेते रहना। बच्चे भगवान से क्या कह रहे हैं कि हम सबको पैदा करने वाले आप ही हैं। आपने ही हम सबको रुपया पैसा दिया है। हमें सहारा हमेशा देते रहना प्रभु, और हमारी खबर भी लेते रहना। हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, शरण तुम्हारी पड़े हुए हैं। बुरे काम से हमें बचाना, खूब पढ़ाना खूब लिखाना। बच्चे कह रहे हैं कि हम आपके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं और आपकी शरण में आए हैं प्रभु। आप हमें बुरे कामों से दूर रखना और हमें खूब पढ़ाना खूब लिखाना। लो फिर शीश झुकाते हैं हम, विद्या पढ़ने जाते हैं हम। बच्चे कह रहे हैं भगवान से कि भगवान जी, हम आपके सामने अपना सिर झुका रहे हैं, हम आपको प्रणाम कह रहे हैं और हम विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। इस कविता का उद्देश्य है ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागृत करना। आइए बच्चों, पाठ 1 विनय प्रार्थना का शब्दकोश देखें, कुछ नए शब्द सीखें और उनसे वाक्य बनाना भी सीखें। बालक, बच्चे, संज्ञा। इसका वाक्य बालक समझदार होते हैं। नादान, नासमझ, विशेषण। वाक्य बच्चे नादान होते हैं। विनती, प्रार्थना, क्रिया। वाक्य हम ईश्वर से विनती करते हैं। विद्या, पढ़ाई, संज्ञा। वाक्य हम विद्या पढ़ते हैं। शीश, सिर, जातिवाचक संज्ञा। वाक्य
हमें ईश्वर के सामने शीश झुकाना चाहिए। दास, सेवक, जातिवाचक संज्ञा, वाक्य, हम सब ईश्वर के दास हैं। तो इस कविता से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।